दूंगी तुझे। एसएसपी, सीआईडी, डीआईजी जिसे बुलाएगा बुला ले। मार दूंगी तुझे जान से। औकात मेरे गरीब की औलाद, दो रोटी नहीं है तेरे जेब में। मार दूंगी तुझे। गरीब के पिल्ले हो। सिक्योरिटी गार्ड पर चिल्लाती, उन्हें गालियां देती महिला का वीडियो ग्रेटर नोएडा के सेंचुरियन पार्क टेरेस होम का बताया जा रहा है। महिला ने सिक्योरिटी गार्ड को एंट्रेंस गेट के पास पब्लिक स्पेस में भर भर गालियां दी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। कुछ तो ऐसे शब्द थे जो सुनाए जाने के लायक तक नहीं है। बताया जा रहा है कि महिला ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था और नीचे गार्ड ने डिलीवरी पार्टनर को रोक लिया। उनसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी और इसी बात से नाराज होकर महिला ने बवाल काट दिया। दूर रख, मरवा दूंगी तुझे। एसएसपी, सीआईडी, डीआईजी जिसे बुलाएगा बुला ले। मार दूंगी तुझे जान से। भैया, ये गांव के भंगिए करते बैठ के 906 से दूर रही हो। सारे अनपढ़ है। ओए, छोड़ दोगे तुझे। तेरी कोई औकात नहीं है मेरे आगे। जूता साफ करवाऊंगी तुझसे। अखिलेश यादव का कहाँ भैया? अखिलेश यादव का बहुत गंदे लोग हैं। अमीरों को चलते हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। तेरी माँ का छाप। दोबारा 906 से पंगा लिया, तोड़ दूंगी तुझे। अरे बड़े गरीब लोग हैं। 906 से नजर मत रखियो, इतना मारूंगी तेरी निकल आएगी बाहर। 906 ये तेरे बस्ती नहीं है। अपनी दूर रख हमसे, छोड़ दूंगे। भैया दो ऑर्डर। मारूंगी शक्ति करते किसी गंदी बस्ती के लौंडिया वाले भी नहीं आती। छोड़ दोगे तुझे। तूने 900 भैया इधर आओ। 906 से तूने पंगा लिया। भैया दो बुला पुलिस को। तेरे मुंह पे यही चप्पल मारोगे। भैया ऑर्डर दो, मार दूंगे। ओए, तूने जीवन में मेरे जैसी औरत नहीं देखी। तेरी उतार बुलाएगा। बुला डीजीपी से तेरे मुंह पे चप्पल पड़वाऊंगी, चप्पल। औकात मेरे गरीब की औलाद, दो रोटी नहीं है तेरे जेब में। मार दूंगी तुझे। ये मेरा ऑर्डर भैया। मार, दो रोटी नहीं है देख गरीब कुत्ता। 906 तेरी नाम करवा दूंगे। औलाद बुला पुलिस को। गरीब के पिल्ले हो। गरीब दो रोटी नहीं है करता है बात। बुलवा दूंगी तेरे।
सामने लेगा। बुला इसे बाहर। देखिए, इस मामले में यकीनन महिला का एक पक्ष हो सकता है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो सिक्योरिटी गार्ड की ओर से बनाया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि फूड डिलीवरी करने आए पार्टनर को रोकने से ये पूरा हंगामा खड़ा हुआ, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने महिला से क्या कहा? क्या फूड डिलीवरी पार्टनर को बेवजह रोका गया था? उनके साथ कोई बहस की गई थी? ये मामला इतना कैसे बढ़ा, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है। बावजूद इसके जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल महिला ने किया, उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तेरी औकात नहीं है, तुझसे जूता साफ करवाऊंगी और जाति सूचक शब्दों के साथ भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया गया। एक बार के लिए सोच कर देखिए, अगर महिला को कोई समस्या थी, यहाँ गार्ड की किसी भी तरीके से गलती थी तो उनकी शिकायत की जा सकती थी। महिला सीनियर से बात कर सकती थी, वो इस सोसाइटी की रेजिडेंट हैं, उनकी बात को तो तवज्जो मिलती ही। लेकिन इस तरीके का रवैया, खुलेआम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से सही साबित नहीं किए जा सकते। कुछ लोगों ने तो ये भी शक जताया कि महिला ने शराब पी रखी थी और इसीलिए उन्होंने अपना आपा खो दिया। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने महिला पर भर भर गुस्सा जाहिर किया। कुछ लोगों ने इसे पैसों का दंभ करार दिया, कुछ लोगों ने इसे पढ़े लिखे गवारों का एग्जाम्पल बताया। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इस तरीके के लोग कितने नाखुश और असुरक्षित होते हैं कि इन्हें खुद को बड़ा दिखाने के लिए सामने वाले को नीचा दिखाना पड़ता है। एक यूजर ने कहा, इन माचिस के डिब्बे जैसे फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को हो क्या गया है? उन्हें क्या लगता है कि वे कोई राजा महाराजा हैं? इस महिला का घमंड देखिए। अगर कोई दूसरा विकसित देश होता तो बेचारे गार्ड्स के साथ बदसलूकी और उसे धमकाने के लिए इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता। वहीं बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने महिला पर कार्रवाई की मांग की। एक यूजर ने कहा, इस महिला का रवैया बहुत गलत है, इस महिला को इतनी बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। महिला के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एक और यूजर ने कहा, इस महिला को किसी की जाति या समुदाय के बारे में इस तरह से बात करने और अपशब्द कहने का कोई अधिकार नहीं है। इस महिला के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने महिला के इस रवैये पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग असुरक्षित किस्म के लोग हैं। एक यूजर ने कहा, 100 करोड़ का अपार्टमेंट होने के बावजूद इतनी नाखुश, इतनी असुरक्षित, आखिर इस बदमिजाज महिला को किस चीज से खुशी मिलेगी? एक और यूजर ने कहा, उनका ज़मीर मर चुका है, ये ज़ॉम्बी हैं जिनके पास जिंदगी में करने के लिए कोई बेहतर काम नहीं है। पैसा तो बहुत है लेकिन संस्कार जीरो है। ये सब बुरे कर्मों से कमाए गए बुरे पैसों का नतीजा है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने महिला की ओर से इस्तेमाल किए गए जाति सूचक शब्दों को लेकर SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करने की मांग की। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की भी गलती हो सकती है। एक यूजर ने कहा, भाई आजकल तो गार्ड्स खुद को NSG कमांडो से कम नहीं समझते। एक और यूजर ने कहा, अक्सर लोग महंगी सोसाइटी में रहने वालों को दोषी मानते हैं क्योंकि सामने वाला गरीब होने का विक्टिम कार्ड खेलता है, पर ये पूरा सच नहीं होता। इस पूरे मामले को लेकर नोएडा पुलिस का भी जवाब सामने आया। DCP सेंट्रल नोएडा के ऑफिशियल पेज से इस मामले में जानकारी दी गई। बताया गया ये घटना रात को थाना बिसरख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेंचुरियन टेरेस होम सोसाइटी की है। एक महिला की ओर से खाना ऑर्डर किया गया था। सिक्योरिटी गार्ड की ओर से खाने का ऑर्डर लेकर जा रहे डिलीवरी बॉय को रोक दिया गया था और इसी बात को लेकर महिला की ओर से नाराज होकर हंगामा किया गया। मामले में आवश्यक कार्रवाई की बात कही गई। देखिए, इस घटना के आगे और पीछे की कहानी पूरी तरीके से साफ नहीं है। हो सकता है कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने कोई बदतमीजी की हो या उनका रवैया गलत रहा हो, लेकिन जब आप किसी बड़ी सोसाइटी में रहते हैं, आपके पास एक बड़ा आलीशान घर होता है, पैसा ज्यादा होता है, तो आप सामने वाले की औकात की बात कर रहे हैं। वो शख्स जो एक छोटी मोटी नौकरी करके गुजर बसर करने की कोशिश कर रहा है, ये ठीक नहीं है। सामने वाला भी तो काम ही कर रहा है और उसे कोई भी काम पूरी डिग्निटी से करने का पूरा अधिकार है। समस्या थी तो आप उनकी कंप्लेन करती, उस पर एक्शन की मांग की जाती, लेकिन इस तरह किसी का तमाशा बनाना, उन्हें जातिगत चीजें बोलना भला किस तरह से सही माना जा सकता है?
ऐसे तमाम मामलों को लेकर लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह के लोग अपने निजी जीवन से फ्रस्ट्रेट रहते हैं या फिर काम को लेकर, इसीलिए उनमें टॉलरेंस कम होता है, उनकी सेंसिटिविटी ही खत्म हो जाती है। लेकिन बात ये भी है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से कितने भी परेशान हो, आपकी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, इससे आपको अधिकार नहीं मिलता कि आप सामने वाले को यूं नीचा दिखाएं, उनकी बेइज्जती करें। गौर करने वाली बात ये भी है कि समय के साथ बड़े शहरों की बड़ी सोसाइटी से ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस मामले और इन तमाम मामलों को लेकर आपका क्या कहना है, हमारे साथ साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान ऐप। 906 से दूर रहिए।